निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माइक में सत्तो नई दिल्ली से बंद करें। रचना चावला नई दिल्ली, सुधा केदार नई दिल्ली, तीनों आप नई दिल्ली वाले हो, तीनों बंद करें माइक अपनी।
हाँ, रचना रचना भी माइक बंद कर लें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथा रस रसिक भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में हम प्रवेश कर चुके हैं। संजय जो वर्णन कर रहे हैं, आंखों देखा हाल, कि दुर्योधन अपने रथ को लेकर द्रोणाचार्य के रथ के पास गए और द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे आचार्य, जरा देखिए, आप ही का प्रिय शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न और पांडवों द्वारा अद्भुत व्यूह रचना और कला युक्त खड़ी की हुई इस महान विशाल सेना को जरा देखिए आचार्य। और हे आचार्य, यद्यपि इनके पास 7 अक्षौणी सेना ही है, मेरे पास 11 अक्षौणी सेना है, लेकिन महारथी बड़े उच्च कोटि के हैं, धरती के बड़े कीमती योद्धा पांडवों के पक्ष में भी हैं, इसलिए उनकी सेना को हल्के में न लिया जाए। हे आचार्य, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुष और शस्त्र वाले बड़े बलवान योद्धा हैं। सात्यकी हैं, महारथी द्रुपद हैं, बहुत बलवान काशीराज हैं, राजा विराट हैं, पुरुजित हैं, कुंती भोज हैं, सैव्य स नरपुंगवः, मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य हैं। सैव्य बहुत पुराने थे और बहुत श्रेष्ठ आचरण वाले थे। तो दुर्योधन यहाँ पर उनकी प्रशंसा कर रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि बहुत निकृष्ट सैव्य हैं उधर से खड़े हैं जो पांडवों की तरफ से। सैव्य स नरपुंगवः, बहुत नर श्रेष्ठ हैं, मतलब दुर्योधन भी स्वीकार करता है कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व भी पांडवों की तरफ है, केवल महारथी ही नहीं है, श्रेष्ठ चरित्रवान लोग भी हैं, इसीलिए नरपुंगवः, नर श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य हैं। बहुत पराक्रमी युद्धामन्यु हैं, बहुत बलवान उत्तम औजा हैं, अत्यंत उद्भट महारथी दुनिया के कीमती सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं, इसलिए अभिमन्यु नाम नहीं लेता है, सौभद्रश्च, सुभद्रा नंदन। मां के नाम पर यहां ज्यादा प्रयोग किया जाएगा गीता में। द्रौपदी के 5 पुत्रों का नाम नहीं बताया गया, द्रौपदेयाश्च माने द्रौपदी के 5 पुत्र, सौभद्रश्च सुभद्रा पुत्र, कौन्तेय माने कुंती पुत्र, पार्थ माने पृथा पुत्र। मां के नाम पर संबोधन किया जाता है या पिता के नाम पर, लेकिन जिसके माता पिता बहुत श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, धर्मात्मा हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पर उनकी मां के नाम पर बच्चे को संबोधित किया जाता है। जैसे भीष्म पितामह को हम कहते हैं गंगा पुत्र। तो ये जो श्रेष्ठ आचरण वाले लोग हैं, तो हमें भी ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमारे जो पुत्र है, पौत्र है, प्रपौत्र है, वे गर्व से नाम ले सकें कि हमारे दादा दादी ऐसे थे, इतने धर्मात्मा थे, हमारे माता पिता इतने धर्मात्मा थे, और लोग उनके नाम पर उनको, उनके वंश को याद करते हैं।
अभिमन्यु को सौभद्रश्च माने सुभद्रानंदन, सुभद्रा एक श्रेष्ठ नारी है, द्रौपदी एक श्रेष्ठ नारी है, इसलिए द्रौपदेयाश्च। अभिमन्यु हैं, द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं और सर्व एव महारथा। हे आचार्य, ये सब के सब महारथी हैं, ये बड़े कीमती योद्धा हैं। इस तरह से पांडव पक्ष के योद्धाओं का परिचय देकर अब दुर्योधन अपने पक्ष के योद्धा का भी परिचय देता है 7वें श्लोक में। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। एक चीज आपको बता दूं, यह जो गीता अपनी चल रही है ये पूरे क्रम से चलेगी, एक एक श्लोक, एक भी श्लोक नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप अच्छा हो जो जागरूक हैं गीता के प्रति, अध्यात्म के प्रति, वे गीता सभी पास रखें। मेरे साथ श्लोक जब मैं बोलता हूं तो आप भी सुनो, गुनगुनाओ, कैसे श्लोकों का उच्चारण किया जाता है आप स्पष्ट सुने। बहुत लोग हैं उनको श्लोक पढ़ने में दिक्कत आती है, संस्कृत श्लोक। तो यह जो 17 नंबर कोड वाली गीता मैंने आपको बताई है, अगर ये गीता आपको उपलब्ध हो जाए तो सबसे बढ़िया है। कहीं से प्रयास करें मंगाने का, अमेजॉन से भी मिल जाते हैं। अगर गीता प्रेस की अगल बगल दुकान हो तो अमेजॉन से मंगावें, आपस में शेयर करें, एक दूसरे को बांटें, दें। हमारे जितने भी श्रोता हैं लगभग कुल नगरों महानगरों के हैं, इसमें सबके अगल बगल कहीं ना कहीं गीता प्रेस की दुकानें मिल जाती हैं। जिनके पास नहीं है उनको आप शेयर करें, भेजें, कुरियर कर दें। जिसके पास ज़्यादा पीस है वो कुरियर कर दें, जिनके पास नहीं है आपस में फ़ोन से शेयर करें। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मान लो कोई कोरोना में नहीं निकल सकते, जिनके पास नहीं उपलब्ध है, जिनके पास है तो वे अपना पता बता दें, एक दूसरे से फ़ोन पर शेयर कर लो, कुरियर भी कर सकता है कोई। तो इस तरह से गीता आजकल ऑनलाइन मिल जाता है। बच्चे, किसी भी जानकार बच्चे से कहोगे अमेजॉन वगैरह पे भी बुक कर देते हैं, आपके घर में आ जाएगी। 17 नंबर कोड की गीता अगर आप रख सकें तो बड़ी अच्छी बात। जब तक नहीं है आपके पास तब तक आप गीता रखें, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर वाली गीता कोई भी रखें तो ठीक रहेगा। ये कोई सांप्रदायिक टीका नहीं है, ये बड़ी विशुद्ध श्लोकों का जैसा अर्थ है न्याय किया गया है, न्यायपूर्ण अर्थ करने का प्रयास किया गया है। और ये 17 नंबर वाली कोड से आप जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझने में भी सुविधा होगी। किसी दिन 10-5 मिनट में समय दूंगा अलग से, अगर सबके पास गीता हो जाएगी तो कैसे उच्चारण किया जाता है श्लोकों का, उसके कुछ फंडामेंटल्स को, कुछ मूलभूत बातों को मैं और आपको बताऊंगा। और मेरे साथ आप गायन करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ जाएंगे कहाँ पर श्लोक को तोड़ा जाता है। जैसे ऊपर का पूरा एक लाइन है तो आधा कैसे बांटा जाता है, नीचे का आधा कैसे बांट, 4 चरण में श्लोक को गायन किया जाता है। ऊपर के लाइन को 2 भाग में, नीचे के 2 लाइन। और ये भगवान एक एक श्लोक गीता का एक एक महामंत्र है, इसलिए गीता का एक भी श्लोक नहीं छोड़ना है, पूरे श्लोक पर विचार करते हुए आगे बढ़ना है। एक भी मंत्र हम क्यों छोड़ें, क्योंकि इसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं, सब कुछ अर्थपूर्ण है, सब कुछ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक जीवन में मदद करने वाला है। प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक। तो मैं फिर से पाठ कर रहा हूं, आप गुनगुनाइएगा, पुस्तक लिए रहें हाथ में। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं
तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। अब दुर्योधन कह रहे हैं आचार्य द्रोण से कि अभी तक तो मैंने पांडवों की सेना का वर्णन किया आपके सामने, उनके मुख्य मुख्य योद्धाओं की बात किया, पर हे आचार्य, अब आपकी जानकारी के लिए अपने पक्ष में जो हैं श्रेष्ठ योद्धा उन्हें भी आप समझ लीजिए। यहां पर द्रोणाचार्य के लिए शब्द जो प्रयोग किया दुर्योधन, द्विजोत्तम, द्विजोत्तम का यहां अर्थ किया गया हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मतलब हे उत्तम द्विज। ध्यान दें यहां पर दुर्योधन कैसे कैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है आज द्रोणाचार्य के लिए। आज द्रोणाचार्य से काम लेना है, द्रोणाचार्य को मजबूती से अपने पक्ष में खड़ा करना है, उनके दिल को जीतना है, उनके हृदय में स्थान बनाना है। तो कैसा सुंदर चापलूसी कर रहा है, द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जबकि द्रोणाचार्य बहुत ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण श्रेष्ठ वो कहलाता है जो ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। समः दमः तपो शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इनमें से बहुत कम गुण है द्रोणाचार्य में। द्रोणाचार्य में क्षत्रियोचित गुण ज्यादा है, ब्राह्मणोचित कम है। द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं लेकिन शास्त्र के बहुत कम। इसलिए सत्संग प्रवचनों में द्रोणाचार्य ने कोई बढ़िया बात किया शायद ही आपने सुना होगा। द्रोणाचार्य का कोई उपदेश, कोई बढ़िया ज्ञान का उपदेश दिया हुआ, ये सब नहीं सुनने को मिलता है। तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। शास्त्र का ज्ञान बहुत कम है, शस्त्र का बहुत ज्ञान ज्यादा है, शस्त्र विद्या में बड़े निपुण हैं। लेकिन आज दुर्योधन को काम लेना है तो बड़े बड़े संबोधन कर रहा है, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान है आप उन्हें भी जान लीजिए। पहले पांडवों के पक्ष का वर्णन किया, फिर अपने पक्ष का वर्णन कर रहा है। मतलब पहले शत्रु की शक्ति को ठीक ठीक समझ लेनी चाहिए। अपनी शक्ति तो करीब करीब पता ही होती है, लेकिन शत्रु के ठीक ठीक शक्ति, उसके पास शक्ति कितने हैं, शस्त्र कितने हैं, योद्धा कैसे कैसे हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, यह ठीक से जानना चाहिए। इसलिए पांडवों की सेना का विस्तार से वर्णन किया है दुर्योधन, और फिर अपने पक्ष का भी वर्णन कर रहा है द्रोणाचार्य के सामने। और अब अपने सेना के महारथियों की बात करता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो स्वयं आप अर्थात द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। दुर्योधन यहां अब अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं का परिचय दे रहा है द्रोणाचार्य से। और यह नाम जब गिनती करा रहा है तो पहला नाम द्रोणाचार्य का ही कराता है। भवान मतलब आप स्वयं, एक तो आप। पहले गंगापुत्र भीष्म का नाम नहीं ले रहा है, जबकि भीष्म सेनापति, भीष्म श्रेष्ठ योद्धा भी हैं, पितामह भी हैं,
लेकिन द्रोणाचार्य का सम्मान कर रहा है यहाँ पर दुर्योधन अपने कूटनीतिक चाल से, इसलिए पहला नाम द्रोणाचार्य का ही लेता है, भवान, फिर भीष्म का नाम लेता है। तो भवान भीष्मश्च, एक तो स्वयं हे आचार्य आप, गंगापुत्र पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण और कुलगुरु और संग्राम विजयी कृपाचार्य, आप ही का पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण, विकर्ण दुर्योधन का ही भाई है, लेकिन विकर्ण एक बड़े अच्छे स्वभाव के थे। इन समस्त कौरवों में द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था उस समय विकर्ण भी विरोध किए हैं दुर्योधन का, लेकिन मजबूरी में अपने भाई का साथ देना पड़ा, खड़ा है उधर। लेकिन विकर्ण अच्छे स्वभाव के थे। तो विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, सौमदत्तिस, यहाँ पर पिता का नाम लेकर संबोधन किया गया है, सौमदत्तिस मतलब भूरिश्रवा, सोमदत्त का जो पुत्र है। इन योद्धाओं का नाम लेकर फिर दुर्योधन कहता है, अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तथा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन इतना कह के अपने महारथियों की गिनती कराकर और फिर द्रोणाचार्य को कहता है कि हे आचार्य, अन्य च बहवः सूरा, जितना मैंने अभी नाम गिनाया इतना ही नहीं है, बहुत से शूरवीर और भी हैं मेरे पक्ष में। और मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले, बिल्कुल प्राण त्याग देने वाले हैं। मेरे लिए वे गला कटा देंगे, जान दे देंगे, इतने समर्पित योद्धा हैं मेरे प्रति। देखो, असुरों में भी बड़ी गहरी मित्रता होती है, असुर असुर में भी बड़ी अच्छी मित्रता हो जाती है, वो एक दूसरे के लिए गला कटा सकते हैं। दुर्योधन यहाँ जो कह रहा है कि मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए वो प्राण दे सकते हैं, ऐसे ऐसे मेरे मित्र हैं इसमें योद्धा। जैसे आतंकवादी होते हैं, अनेक आतंकवादी संगठन आजकल विश्व में काम कर रहे हैं। जब उसमें से कोई पकड़ा जाता है तो वह जल्दी बोलता नहीं, राज नहीं खोलता, अपने मित्रों को नहीं बताता, अनेक प्रकार से उसको टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। जो एजेंसियां हैं पुलिस विभाग की, वो बहुत प्रकार से उगलवाना चाहती है उससे राज, लेकिन कैसे, कई तो इतने कठोर होते हैं कि लाख वे टॉर्चर करें लेकिन वे नहीं बोलते, सच्चाई को नहीं उगलते। अंत में नारको इत्यादि किया जाता है। अंतिम जो प्रयास है नार्को टेस्ट, नार्को में उसको सुला दिया जाता है, अर्धमूर्छित कर जाते हैं, हिप्नोटाइज किया जाता है उसको, कुछ दवाइयां देकर, कुछ साइकोलॉजिस्ट उसको धीरे धीरे सम्मोहित करते हैं। उसका जो कॉन्शियस माइंड है वह सो जाता है, सब कॉन्शियस जगता है। कॉन्शियस बहुत जरा सा रहेगा जिससे वो आवाज सुन सके और बोल सके, और जो सब कॉन्शियस है, जो अचेतन मन है, वो झूठ नहीं बोलता, वो बिल्कुल सत्य बोलेगा, जैसा है वो बोलेगा। तोरा मन दर्पण कहलाए,
तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन को दर्पण कहा गया, जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं। और दर्पण झूठ नहीं बोलता, दर्पण सत्य बोलता है। जैसा आपका चेहरा है वैसा ही दिखाएगा, वो जरा भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। तो मन को दर्पण कहा गया है, हमारे चेहरे को दिखाता है। लेकिन कौन सा मन? यह ऊपरी मन नहीं, ये चेतन मन नहीं, कॉन्शियस माइंड नहीं। ये तो बहुत झूठ बोलता है, ये तो ढकता है, ये तो नकाब डाल देता है चेहरे पर। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है, जो भीतर है बड़ी गहराई में और वो बहुत मजबूत है, वह झूठ नहीं बोलता है। वो जैसा है भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। वो मन दर्पण है। जब हम सो जाते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं, तो कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सब कॉन्शियस उस समय जगता है, वही सपने की रचना करता है। अब आप सपना अपने चाहने के अनुसार नहीं देख सकते। हर व्यक्ति चाहता है कि बहुत मैं स्वीट ड्रीम देखूं, लेकिन आपके चाहने से स्वीट ड्रीम्स तो नहीं आते। या आप बुरा सपना देखना चाहें तो भी नहीं आते। अपने आप कभी भले कभी बुरे सब आते रहते। अब सबकॉन्शियस में जो कुछ भी दबा पड़ा है, वह पिक्चोरियल फॉर्म में निकल कर आता है, चित्र की भाषा में, स्वप्न चित्र की भाषा है। कई बार समझना कठिन हो जाता है, कब की कैसी कैसी बातें सब स्वप्न में आ जाते हैं। अब ये सब कॉन्शियस है, अब ये आपके बस में नहीं है। आप चाह के अपने सपनों को बदल नहीं सकते, जो दबा पड़ा है वो आएगा। इसीलिए अपने आप को ठीक ठीक समझना है तो आप अपने 3 या 4 महीने के स्वप्नों को लिखें। रोज जो सपना देखें थोड़ा डायरी में लिखते जाएं, कुछ संक्षेप में। मान लीजिए 4 महीने के स्वप्न आप रोज लिखें और फिर उन सपनों को देखें 4 महीने में मैंने कहाँ कहाँ क्या देखा है, कितना भला देखा है, कितना बुरा देखा है, कैसा देखा है। उससे अपने अंतःकरण का पता चल जाएगा कि मेरे भीतर बीज रूप में, संस्कार रूप में क्या क्या छुपा हुआ है। खुद का अवलोकन करने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है अपने स्वप्नों को देखना। आप साधु हैं कि असाधु हैं, बेईमान हैं कि ईमानदार हैं, क्या हैं, वो सब 4 महीने के स्वप्नों में आ जाएगा। मतलब सेल्फ डायग्नोसिस करें। कोई साइकोलॉजिस्ट आपका क्या डायग्नोसिस कर सकता है ठीक ठीक, क्योंकि कई बार तो पूरी बात आप बता भी नहीं पाते खुल के। और मान लो पूरी बात बता भी दो तो इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट भी बहुत कम पाए जाते हैं जो सही सही निर्णय ले सके आपके बारे में। आगे बात करेंगे, भगवान कृष्ण भी कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। अर्जुन एकदम विषाद में चले जाएंगे, गहन डिप्रेशन में चले जाएंगे, और अर्जुन को कैसे धीरे धीरे उस डिप्रेशन से बाहर निकाल दें। इसलिए गीता का प्रथम अध्याय है विषाद योग और अंतिम अध्याय है मोक्ष संन्यास योगो नाम 18वां अध्याय। विषाद से मोक्ष संन्यास की यात्रा करा दिया भगवान ने इस 18 अध्यायों में। उसकी ऐसी काउंसलिंग की, इस तरह से उसको आध्यात्मिक ढंग से संवारना शुरू किया। तो ये जो सामान्य साइकोलॉजिस्ट हैं तो आध्यात्मिक होते नहीं,
ये तो मन तक का विश्लेषण कर सकते हैं, मनोविश्लेषण, साइकिक एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में तो इनको कुछ जानकारी नहीं, न उनमें रुचि है न श्रद्धा है। चाहे वो सिगमंड फ्रायड हो, चाहे कार्ल गुस्ताव जुंग हो, बड़े बड़े जर्मन साइकोलॉजिस्ट हुए, जहां ये कह सकते हैं सब फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ये सब नास्तिक ही थे। ये कोई भगवान, आत्मा इत्यादि की बात नहीं करते, रूट तक का ज्ञान। लेकिन कृष्ण जब बात करेंगे कैसे आत्मा से शुरू करेंगे, उसकी काउंसलिंग अर्जुन की कैसे करेंगे, वो आप आगे देखेंगे गीता में। तो नार्को टेस्ट जो किया जाता है वह सारा काम मन पर है। ऊपर का मन सुला दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, ऊपर से नहीं बोल रहा है, और जब सबकॉन्शियस जगा दिया जाएगा तो सब सही सही बता देगा। उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। जब कसाब पकड़ा गया तो उसका नार्को हुआ, बाद में उस नार्को का आया टीवी पर, थोड़ा सा उसका सीन दिया, जो पूछ रहे हैं सब वो बताता चला जा रहा है, एक एक चीज, अपना जन्म, अपने पिता का नाम, माता का नाम, गांव का नाम, कैसे आया, संगठन में शामिल हुआ आतंकवादियों के, कैसे वो लोग आए, समुद्र पार किए, क्या किया, सब बताता चला जा रहा है। शायद जगने के बाद उतना साफ साफ वो न बता पावे, कई चीजें विस्मृत हो जाती, लेकिन अचेतन मन को सब याद है, वो झूठ नहीं बोलता और उसको सब याद है, एक एक चीज। उसी मन को कहा गया है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस मन रूपी अंदर वाला मन, उस मन रूपी दर्पण में हमारे सारे भले बुरे कर्म दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बाहर से व्यक्ति ठीक ठीक शो नहीं करता, शो ऑफ करता है, दिखावा करता है, ठीक ठीक शो नहीं कर पाता, अपने को प्रकट नहीं कर पाता, नकाब डाल लेता है अपने चेहरे पर। तो ऐसे ऐसे भी आतंकवादियों में भी आपस में इतनी मित्रता होती है कि वो जल्दी अपने मन की बात या अपने मित्र की बात, अपने मित्र का रहस्य और भेद वो जल्दी नहीं खोल सकते। तो दुर्योधन के भी देखिए कैसे कैसे मित्र हैं। असुर मित्र, असुरों की भी अपनी एक होता है संगठन, और ऐसे मित्र है कि कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता, हे आचार्य मेरे लिए प्राणों को त्याग देने की इच्छा रखने वाले ऐसे ऐसे शूरवीर हैं मेरी सेना में, कोई साधारण नहीं है, और वे बड़े योद्धा हैं। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए हैं, अनेक अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्रों से सुसज्जित हैं, और सर्वे युद्ध विशारदा, हे आचार्य सबके सब युद्ध विद्या में कुशल हैं, मतलब ये भी महारथी हैं। जिन योद्धाओं का नाम लिया और कुछ का मैंने नाम नहीं लिया आपसे, तो इसमें हमारी सेना में भी बड़े कुशल कुशल महारथी हैं, मतलब अपनी सेना का मनोबल डाउन नहीं कर रहा है। पांडवों की सेना में सर्वएव महारथा तो हैं। दुर्योधन कहता है कि जिनका मैंने नाम लिया है सबके सब महारथी हैं, लेकिन मेरी सेना में भी जो मैंने नाम लिया और कुछ का नहीं भी लिया, सर्वे युद्ध विशारदा, सबके सब युद्ध विद्या में बड़े कुशल हैं। ये कोई साधारण योद्धा नहीं है आचार्य, मतलब अपना मनोबल भी डाउन नहीं कर रहा है। इतनी बात कहने के बाद दोनों
को पैरेलल खड़ा कर दिया, दोनों सेनाओं को, दोनों की शक्तियों की बात किया, दोनों तरफ महारथियों का जमघट लगा हुआ है। लेकिन अब थोड़ा अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करता है और फिर कहते हैं दुर्योधन 10वें श्लोक में, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब अपनी सेना को थोड़ा बढ़ चढ़कर बताता है कि हे आचार्य, और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन एक यहां पर जो बात कह रहा है बहुत विचारणीय है। 10वें श्लोक को आप ध्यान से समझें। इसमें दुर्योधन की मानसिकता, उसकी समझ, उसका विवेक, उसके बुद्धि की सूक्ष्मता का परिचय मिलता है। दुर्योधन दोनों तरफ की सेनाओं का खूब बढ़ चढ़कर बताया, दोनों का गुणगान किया, सर्वैव महारथा सर्वे युद्ध विशारदा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सकारात्मक संचार करता है द्रोणाचार्य के मन में कि ठीक है, दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन फिर भी हमारी सेना चूंकि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, बलम भीष्माभिरक्षितम, और पांडवों की सेना भीमाभिरक्षितम है, बलम भीमाभिरक्षितम। तो हमारी सेना अजेय है, हमारी सेना अधिक बलवान है। क्यों? क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं सेनापति के रूप में गंगा पुत्र पितामह भीष्म है, और पांडवों की सेना के रक्षक पांडु पुत्र भीम है। अब यहां दुर्योधन की समझ पर जरा विचार करें। एक अर्थ में तो दुर्योधन ठीक कह रहा है कि हमारी सेना के रक्षक गंगा पुत्र पितामह भीष्म हैं और पांडवों की सेना के रक्षक भीम हैं। तो भीष्म और भीम को आमने सामने खड़ा करता है तो उसको भीष्म ज्यादा भारी दिखाई पड़ते हैं, और भीष्म रक्षक भी है हमारी सेना के। तो हमारी सेना अजेय है, अपर्याप्तम, मतलब पांडवों को जीतने के लिए हम पर्याप्त नहीं, पांडव जीतने के लिए हमें वे पर्याप्त नहीं है, हम पर्याप्त हैं उनको जीतने के लिए। हम मजबूत हैं, हमारे पास पर्याप्त शक्ति है, उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पितामह भीष्म है। भीष्म के बल पर वो अपने को बलवान्वित समझ रहा है। यहां तक तो ठीक है, अपनी सेना के रक्षक भीष्म पितामह हैं, यहां तक समझ रहा है, कोई दोष वाली बात नहीं, ठीक ही समझ रहा है। लेकिन पांडवों की सेना के रक्षक भीम हैं, यही समझने में भूल कर रहा है। यहीं पर पता चलता है कि वो कितना अविवेकी है। पांडवों की सेना के रक्षक भीम नहीं, बलम भीमाभिरक्षितम नहीं, पांडवों की सेना बलम कृष्णाभिरक्षितम है। बस इस बात को नहीं जान पा रहा है। अगर इतनी बात वह जान लेता कि पांडवों की सेना कृष्णाभिरक्षितम है और कृष्ण और भीष्म को आमने सामने करता, तब दुर्योधन भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि कौन सी सेना अजेय है, कौन सी सेना पर्याप्त है, कौन सी अपर्याप्त है। लेकिन उसकी दृष्टि भीम पर जाती है, भीष्म पर जा रही है तो ठीक है, भीष्म पितामह बड़े शक्तिशाली हैं, इसमें कोई संदेह, समझ लो हिमालय पहाड़ की तरह खड़े हैं। कौरवों की सेना की रक्षा में इस भीष्म रूपी हिमालय पहाड़ को, इस माउंट एवरेस्ट को कौन पार करेगा? दुर्योधन जानता है कि भीष्म को कोई भी हरा नहीं सकता।
ये गंगा पुत्र धरती का श्रेष्ठतम योद्धा है, आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। तो धरती पर किसी में ताकत नहीं जो इनको हरा सके, और वे हमारे रक्षक हैं। तो एक अर्थ में तो उसको गौरव जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। भीष्म की शक्ति बहुत अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि जब 9 दिन का युद्ध हो गया और दुर्योधन एक दिन जब शाम को बैठक होती थी, मंत्रणा हो रहा है, तो दुर्योधन थोड़े भीष्म पितामह पर नाराज है, उलाहना भरे शब्दों में कह रहा है कि पितामह आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, आप मेरी तरफ से दिखावटी युद्ध कर रहे हैं। भीष्म ने पूछा कि कैसे हे गांधारी नंदन, तुम ये आरोप कैसे लगा रहे हो? तो दुर्योधन कहता है कि पितामह आप जैसा शक्तिशाली और मन से युद्ध करे तो हमारी सेना कब का विजय प्राप्त कर ली होती, हम युद्ध जीत गए होते। लेकिन ऐसा लग रहा है आप केवल दिखावटी हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, आप युद्ध नहीं कर रहे हैं ठीक से। तब भीष्म ने कहा कि अगर ऐसी बात है, तेरे मन में संशय है, तो कल देखना, कल मेरा तेवर देखना, कल हरि जी से शस्त्र गहाऊं, कल मैं रणभूमि में उतरूंगा तो देखना मेरा तेवर। स्वयं श्री हरि अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हैं, जो अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण भी अगर सामने आ जाते हैं कल, उनसे भी 2-2 हाथ होगा। कल मेरा तेवर देखना युद्ध में, हरि जी से शस्त्र गहाऊं, पांडव दल के मार गिराऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। 5 पांडवों को तो न मारने का वचन दिया था भीष्म ने, लेकिन पांडवों की सेना को सब समाप्त कर दूंगा। पांडव दल को मार गिराऊं, सरिता रुधिर बहाऊं, खून की नदी बहा दूंगा। मातु गंगा के दूध लजाऊं, शांतनु सुत न कहाऊं। अगर ऐसा न मैं कर पाया तो मां गंगा का दूध लजाने वाला होऊंगा, पिता शांतनु का पुत्र न कहलाऊं। और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। भीष्म कहते हैं कि हनुमान अपने पूरे भार को लेकर अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कल देखना मेरा तेवर, कपि ध्वज सहित उड़ाऊं। आगे गीता में आएगी कपि ध्वज, हनुमान जी बैठे हैं, उस प्रसंग को लेंगे आगे। तो हनुमान अपने भार को लेकर बैठे हुए अर्जुन के रथ पर, लेकिन कल देखना मेरा तेवर कपि ध्वज सहित उड़ाऊं। कपि के ध्वजा सहित उड़ेगा, माने हनुमान भी उड़ेंगे कल। कल कोई भी अर्जुन के रथ को रोक नहीं सकता मेरे उस तूफान के सामने। और जो न मानहूं यह शपथ हरि के, तो स्वयं भगवान कृष्ण की शपथ खाते हैं कि जो ऐसा न मैं मानूं तो क्षत्रिय गति नहीं पाऊं। आज हरि जी से शस्त्र गहाऊं, मुझे क्षत्रिय गति न मिले, कल देखना। जब ऐसा भीष्म ने प्रण लिया, दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, लेकिन इधर पांडवों के पक्ष में हाहाकार मच गया। स्वयं भगवान कृष्ण भी चिंतित हो गए कि इस भीष्म को कैसे हटाया जाए मार्ग से। अब भीष्म ने ऐसा प्रण क्यों लिया, ये बड़ी विचारणीय बात है। जबकि भीष्म जानते हैं कि हमारे प्रिय पांडु पुत्र सही रास्ते पर हैं, धर्म के रास्ते पर, वे अपना सही हक मांग रहे हैं। स्वयं उनके रक्षक भगवान कृष्ण हैं, जहां कृष्ण है वहीं धर्म है। यह बात भीष्म खूब जानते हैं, शायद भीष्म से ज्यादा कोई भी नहीं जानता होगा इस कौरव पक्ष में, सबसे ज्यादा वे जानते हैं। और कृष्ण भी जानते हैं कि गंगा पुत्र बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े साफ सुथरे व्यक्तित्व वाले हैं। यह बात भगवान कृष्ण के हृदय में भी भीष्म के प्रति बड़ा आदर है, और भीष्म के हृदय में बहुत पूज्य भाव है भगवान कृष्ण के प्रति। लेकिन इतना होने के बाद भी भीष्म ने ऐसा प्रण क्यों लिया? भीष्म जानबूझकर प्रण लिए। अब भीष्म चाहते थे कि मैं हटूं,
जब तक मैं सेनापति रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, तब तक हमारे प्रिय पांडवों को विजय श्री नहीं मिल सकती। मैं हिमालय की तरह खड़ा हूं, उनके विजय के मार्ग में मैं हिमालय की तरह खड़ा हूं, इसलिए मेरा हटना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कैसे हटूं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। भीष्म को यही नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे हटूं। तो इसका उपाय स्वयं श्री कृष्ण ढूंढें। और श्री कृष्ण कब उपाय ढूंढेंगे? तो जब मैं पांडवों की सेना में तबाही मचा दूंगा। तो भगवान कृष्ण का स्वभाव भक्त वत्सल है। भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल बोलते हैं, वत्सला बोलते हैं जो नौ ब्याही जो गाय होती है, नया नया बछड़ा भी जन्म दे है, उसको वत्सला बोलते हैं। और उस बछड़े की रक्षा कैसे करती है माँ? उसको खड़ा कराती है, चाट चाट कर उसको साफ करती है, दूध पिलाती है। अगर कोई उस बछड़े के खिलाफ आ गया तो माँ एकदम छोड़ नहीं सकती। जंगल में तो कई बार देखा गया है, अगर गाय ने बछड़ा दे दिया और शेर अगर खाने आ गया बछड़े को, तो माँ लड़ गई अपने जान पर। उसके जीते जी बछड़े को कुछ नहीं कर सकता, शेर भी किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उसको वत्सला कहा जाए। भक्त के प्रति भगवान का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। इसलिए हम जयकारा बोलते हैं ना रोज, भक्त वत्सल भगवान की जय। मतलब भक्तों के लिए वत्सला की तरह है, मतलब उस गाय की तरह है, नौ ब्याही गाय की तरह है। अगर उनके भक्त पर कोई टेढ़ी निगाह से देखता है, भक्त को परेशान करता है, तो फिर वह भगवान की कोप से बच नहीं सकता। इस बात को भगवान भीष्म पितामह खूब जानते हैं कि भगवान कृष्ण भक्त वत्सल हैं। तो एक ही उपाय है, इनके भक्तों को परेशान करना शुरू करो। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए अब मेरे को मार्ग से हटाने का ये उपाय खुद ढूंढेंगे। ये वही उपाय ढूंढे, मैं नहीं जानता। इसीलिए जब भीष्म पितामह को पता चला कि ये शस्त्र नहीं उठाएंगे, कृष्ण इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तब उसी समय भीष्म ने प्रण कर लिया कि हे देवकी नंदन, मैं भी प्रण करता हूं कि तुमसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। एक बहुत विचित्र बात थी। जब भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में, तो भीष्म ने अगेंस्ट प्रतिज्ञा क्यों ले लिया कि मैं तुमसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा? ये बड़ा गहरा प्रेम है आपस में भक्त और भगवान का, और इसमें भगवान हारेंगे, भक्त जीतेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि ऐसा प्रण भीष्म ने क्यों लिया? देखिए, दुर्योधन जब जान गया कि अब युद्ध निश्चित हो गया, अब युद्ध होगा ही, शांति प्रस्ताव भी भंग हो गया, भगवान कृष्ण चुनौती देकर चले आए, पांडवों की तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी, तो शकुनी को सबसे ज्यादा चिंता हुई इस वासुदेव कृष्ण को लेकर। इसी पर उसका कपट का जादू नहीं चलता था, बाकियों से तो निपट लेगा। दुर्योधन को कहा कि भांजे तुम दौड़ो, तुम तुरंत द्वारका जाओ, अर्जुन के पहुंचने से पहले तुम पहुंच जाओ और पहले अपनी तरफ मांग लो कृष्ण को। दुर्योधन को भी यह बात समझ में आ रही थी कि ये कृष्ण ऐसा जादूगर है कि हमें समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि से बाहर की बात। अगर ये हमारे पक्ष में हो जाते हैं तो फिर और कोई डर नहीं है। भीष्म है ही और कृष्ण भी हो गए पक्ष में, और कौन हरा सकता है मुझे। भागा दुर्योधन द्वारका, अर्जुन से पहले पहुंच गया। भगवान समझ गए, भोजन करके भगवान उठे थे, समझ गए, पता चल गया दुर्योधन आ रहा है, समझ गए किस लिए आ रहा है। तो जानबूझकर विश्राम कक्ष में चले गए और जानबूझकर नाटकीय ढंग से सो गए। दुर्योधन आया तो देखा कि भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, तो सोचा कि थोड़ी मर्यादा है, एकदम से विश्राम में क्यों जगाऊं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लूं। देखा कहां बैठूं, तो अपने सिरहाने भगवान कृष्ण ने एक सुंदर सिंहासन लगवा रखा था। तो उसने सोचा कि यदुवंशी बड़े स्वागत करना बहुत बढ़िया जानते हैं, इन्हें पता है कि दुर्योधन आ रहा है,
तो मेरे लिए खूब बढ़िया सिंहासन लगा रखा है। उस सिंहासन पर जो सिरहाने की तरफ था जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद तब तक अर्जुन भी पहुंच जाते हैं। भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि अर्जुन भी आ रहा है। बड़े नाटकीय है, नाटक कर रहे हैं सोने का। तब तक अर्जुन भी आए। देखे कि भ्राता दुर्योधन भी पहुंचे हुए हैं। दुर्योधन को अर्जुन ने प्रणाम किया। अर्जुन छोटे हैं थोड़े उम्र में, और देखा कि गोविंद सो रहे हैं तो अर्जुन स्वाभाविक है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन चरणों की तरफ, भगवान के चरणों की तरफ जाकर खड़े हो गए, प्रतीक्षा करने लगे। और कृष्ण सोए थोड़ी थे, वो तो जगे ही थे। अब उनकी आंखें खुली, दृष्टि पड़ी पार्थ पर। तुरंत चौंक कर बैठ गए जाते हैं भगवान और बोले, अरे पार्थ, तुम कब से आए हुए हो? तुमने बताया क्यों नहीं? मेरे को जगाया क्यों नहीं? अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। और अरे फिर एक किसी ने माइक चालू, अभी अभी कोई ज्वाइन किए हो पार्टिसिपेंट B0D करके, माइक बंद करो अभी अभी जो ज्वाइन किए हो, या माता जी वहां से बंद करें इनका माइक। तो ये भगवान ने आशीर्वाद भी दिया, अर्जुन ने प्रणाम किया। तो अब अर्जुन और कृष्ण में वार्ता प्रारंभ हो जाती है। और दुर्योधन देखा कि ये तो उस अर्जुन से बात करने लगे, मेरे को तो देखे ही नहीं। अब दुर्योधन सिंहासन से उठकर जल्दी सामने आया, प्रणाम किया और बोला कि मैं पहले आया हुआ हूं, आप मेरे से बात कर लीजिए। नियम के अनुसार मेरे से बात करनी चाहिए आपको। भगवान ने कहा, अच्छा आप भी आए हुए हो दुर्योधन, लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले पार्थ पर पड़ी है, तो पहले मैं पार्थ से बात करूंगा। तो अर्जुन बोले कि हे केशव, पहले भ्राता दुर्योधन ही आए हैं, इसलिए अच्छा तो यही है कि आप पहले दुर्योधन भ्राता श्री से बात कर लें। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब पार्थ कहता है तो मैं बात मान लेता हूं। बोलिए गांधारी नंदन, आप किस लिए आए हुए हैं? क्या चाहिए आपको? तब दुर्योधन ने अपनी सारी बात की कि मैं अपनी तरफ से आपको आमंत्रित कर रहा हूं इस युद्ध में, आप मेरी तरफ से युद्ध कीजिए। भगवान कृष्ण थोड़े गंभीर हो जाते हैं, बोले कि इसी चिंता में मैं पड़ा हुआ हूं कि मैं किधर से युद्ध करूं, किधर से न करूं। दाऊ तो तीर्थ यात्रा के बहाने चले गए, दाऊ तो निकल गए तीर्थ यात्रा के बहाने। क्योंकि दाऊ जब युद्ध निश्चित हो गया तो दाऊ देखे कि मैं किधर से लड़ूं। अर्जुन से ब्याही हुई है मेरी बहन सुभद्रा, ये रिश्ते में है, और दुर्योधन मेरा शिष्य है, गदा युद्ध मैंने सिखाया है। इधर से लड़ूं कि उधर से? तो दाऊ तो बच के चले गए, तीर्थ यात्रा के बहाने निकल गए। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं क्या करूं, फंस गया हूं मैं। तो मैंने एक निर्णय लिया है दुर्योधन, मैंने अपने आप को दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ मेरी नारायणी सेना जो धरती की बहुत दुर्धर्ष सेना है, और दूसरी तरफ अकेला मैं, और वह भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा सीधा। तो एक तरफ मैं शस्त्रहीन, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना, अब दोनों में चुन लो कौन सा चाहिए तुझे। जब ऐसी बात किए तो दुर्योधन सोचा कि अब इनको ले जाकर क्या करेंगे, जब ये शस्त्र भी नहीं उठाएंगे तो वहां कोई बंसी बजा के महाराज तो करना नहीं है, किस लिए ले जाऊं। तो सिर झुकाकर बोलता है कि मुझे तो नारायणी सेना ही दे दीजिए, आप पार्थ की तरफ से हो जाइए। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है तथास्तु। बड़ा खुश होकर दुर्योधन आया शकुनी के पास। शकुनी ने पूछा कि क्या हुआ भांजे, मामाश्री अब आपका कांटा निकल गया, अब आप जरा भी चिंता न करें। शकुनी बोला कि पूरी बात बताओ। तो जब पूरी बात बताया और कहा कि मैंने फिर सिर झुका के बोला कि मेरे को तो नारायणी सेना ही दे दी, शकुनी बहुत नाराज हुआ। अरे भांजे, तेरी बुद्धि बच्चों से अधिक नहीं हो पाई, तू एकदम बाल बुद्धि है। मामाश्री अब क्या खतरा है, वो तो शस्त्र भी नहीं उठाएगा, युद्ध भी नहीं करेगा, अब उससे क्या खतरा है। अरे
दुर्योधन फिर भी तुझे उसी को मांगना चाहिए था। वो शस्त्र न उठाते हुए भी कुछ कर देगा, वो जरूर कुछ गड़बड़ कर देगा, उसी को तुझे मांगना चाहिए था। अब दुर्योधन को कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि अब वो शस्त्र भी नहीं उठाएगा, युद्ध भी नहीं करेगा, तो अब उससे क्या खतरा है। अगर इतनी बात समझ लेता दुर्योधन, तो दुर्योधन क्यों होता, सुयोधन हो जाता। दुर्बुद्धि नहीं होती, उसकी सद्बुद्धि हो जाती। इतनी जानकारी नहीं है। इधर भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि पार्थ, अगर तुझे मैं कहता पहले मांगने के लिए तो किसे मांगता। अर्जुन बोले, हे गोविंद, अगर मुझे पहले भी मांगना होता तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को मांगता। आपको छोड़कर मैं किसी को भी नहीं जानता प्रभु, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं। मेरे तो सर्वस्व आप ही हो प्रभु, आपको छोड़कर मैं और किसी को नहीं जानता। मेरा जीवन कृष्णाभिरक्षितम है, आप द्वारा रक्षित है। आपकी छत्र छाया में मैं जो भी करूंगा वो करूंगा। अब इस युद्ध में चाहे जय दिला दो या पराजय दिला दो, जो दिलाओगे मैं उसको प्रसाद मानकर स्वीकार कर लूंगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। फिर अर्जुन बोलते हैं कि हे गोविंद, एक प्रार्थना है। इस महायुद्ध में मुझे कुशल सारथी की जरूरत है, और आपसे बढ़िया सारथी अभी और कोई धरती पर नहीं दिखाई पड़ता। तो हे गोविंद, जैसे आप मेरे जीवन के सारथी हैं, मेरे जीवन के पूरे बागडोर को आपने संभाला है, उसी तरह से आप मेरे रथ के बागडोर को भी संभालिए इस युद्ध में। मतलब सारथी मांग लिया, सारथी के रूप में कृष्ण को, और प्रेम में, अर्जुन के प्रेम में भगवान इस पद को भी स्वीकार कर लेते हैं। जो आज स्वामी है वे सारथी के पद को स्वीकार कर लेते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई, भूल गयो ठकुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम बड़े छोटे का भाव मिटा देता है। प्रेम की बाढ़ में अब न कोई बड़ा है न कोई छोटा, भक्त और भगवान का भाव भी मिट जाता है, केवल प्रेमी और प्रेमास्पद रह जाते हैं। प्रेमी का सेवा करना भी प्रेमास्पद को अच्छा लगता है। आज कृष्ण को अर्जुन की सेवा करना अच्छा लग रहा है, सारथी बन जाते हैं। पार्थ सारथी नाम पड़ गया है। लेकिन यह पार्थ सारथी दुर्योधन को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन जानता है कि ये तो अब शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, ये तो युद्ध भी नहीं करेंगे, इसलिए इनसे तो कोई खतरा वाली बात है ही नहीं। इसलिए कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। पांडवों की सेना कृष्णाभिरक्षितम नहीं दिखाई पड़ रही है, पांडवों की सेना भीमाभिरक्षितम दिखाई पड़ रही है। यहीं पर दुर्योधन चुक जाता है। अपनी सेना पर जब दृष्टिपात करता है तो बलम भीष्माभिरक्षितम, मेरी सेना भीष्म द्वारा रक्षित है, तो उसको गर्व होता है। लेकिन जब सामने दृष्टि जाती है तो भीम पर जाती है, कृष्ण पर नहीं जाती। कृष्ण जैसे नगण्य है, इतने महारथियों के बाढ़ में कृष्ण का कहीं नाम नहीं लिया, कृष्ण की कहीं गिनती नहीं कराया, क्योंकि दिखाई पड़ते हुए भी जैसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनसे तो कोई खतरा है नहीं, ये तो सारथी बने हुए हैं। यही भूल कर रहा है दुर्योधन, और कहता है भीमाभिरक्षितम। भीम का नाम इसलिए लेता है कि भीम समानांतर योद्धा हैं, दोनों एक प्रकृति के योद्धा हैं, दोनों गदा युद्ध के महारथी हैं। भीम का नाम इसलिए भी ले रहा है कि भीम बड़े उतावले होकर इस युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा में बड़े उतावले होकर बैठे हुए हैं भीम। कब वो समय आए, और जो प्रतिज्ञा लिए थे भीम द्रौपदी चिरहरण के समय कि जब तक छाती फाड़कर, दुशासन के छाती को फाड़कर उसके लहू का पान नहीं करूंगा, उसके भुजाओं को नहीं उखाड़कर फेंक दूंगा, और दुर्योधन का जंगा नहीं तोड़कर मार डालूंगा उसको, तब तक मुझे क्षत्रिय गति न मिले। यह जो प्रतिज्ञा भीम ने लिया है, वह प्रतिज्ञा गूंज रही है उसके कानों में, और भीम इसी क्षण की प्रतीक्षा में है कि कब शंखनाद हो और मैं टूट पड़ूं इन कौरवों पर।
और काल की तरह, यमराज की तरह दिख रहे हैं भीम दुर्योधन को, कि जैसे ये कुंती नंदन है तो प्रतीक्षा में ही लगा हुआ है कि कब आदेश मिले और दुर्योधन पर मैं टूट पड़ूं। तो दिन रात उसके विचारों में खाली भीम ही कौंध रहे हैं। इसीलिए भीमाभिरक्षितम बोला, जबकि भीष्म सेनापति हैं, इधर धृष्टद्युम्न सेनापति हैं, तो सेनापतियों का नाम लेना चाहिए कि धृष्टद्युम्न द्वारा रक्षित सेना, या युधिष्ठिर का नाम लेता, अर्जुन का नाम भी नहीं लिया, विराट का नाम भी नहीं लिया, द्रुपद का भी नाम नहीं लिया, शैब्य का नाम नहीं लिया, किसी का इसमें नाम नहीं लेता है, नाम लेता है भीम का। बलम भीमाभिरक्षितम, क्योंकि भीम उसको काल की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन भीम और भीष्म को सामने खड़ा करता है तो उसको एक सुकून मिलता है कि हमारे रक्षक तो स्वयं भीष्म हैं, भीष्म के सामने भीम नहीं टिक सकते, तो उसको राहत मिलती है। लेकिन पांडवों की सेना भीमाभिरक्षितम नहीं, कृष्णाभिरक्षितम है, और जिसकी सेना, जिसका जीवन कृष्णाभिरक्षितम है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जाके रथ पर केशव, ताकह कौन अंदेशो, प्रभु स्वयं छत्र छाया बनकर जिसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको कौन क्या, वो समा क्या बुझेगी जिसकी रक्षा स्वयं हवा करे। क्या वो समा बुझ जाएगी जिसकी रक्षा स्वयं हवा कर रही हो। जो हवा बुझाती है समा को, दीपक को, और स्वयं हवा ही रक्षा कवच बनकर समा की रक्षा करे उस दिए की, तो उसको कौन बुझा सकता है। जो सारे जगत को जन्म देने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं, वही जिनकी रक्षा करे, उनका और कौन बिगाड़ सकता है क्या। पर यह बात पांडव जानते हैं, दुर्योधन नहीं, और इसीलिए पांडव आश्वस्त हैं, दुर्योधन बड़े परेशान हैं। अब आगे दुर्योधन फिर क्या कहता है, इसकी बात कल के प्रसंग में देंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। और ये एक पार्टिसिपेंट बहुत इनका हल्ला मच रहा है, अभी नाम तो आ नहीं रहा है, B0DB कुछ करके अपना। हाँ, ये कौन है इनका, देखो वहां से बंद कर लो माता जी, आप तो बंद कर दो, वहां से कंट्रोल कर रही हो। अच्छा नहीं तो ठीक, ये कौन है अभी जो हल्ला मच रहा है, बंद करो अपना B0D करके। हाँ, इनको ब्लॉक कर दो, इनका ब्लॉक कर दो। सबसे अच्छा आप लोग सभी सीखा करें अपने घरों में कि रेड कैसे किया जाता है, आप लापरवाही न करें। भगवत गीता का आप प्रवचन सुनने जा रहे हैं, बड़े भाव से सुनो, शांत होकर सुनो। किसी घर में न टीवी चले, न कोई आवाज करो, न बंद करने आवे तो कहें शांत तो आप रहे, आपकी आवाज आती है घरों की, चिक 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 चिक। तो लापरवाही से मत भगवत गीता आप लोग सुनिएगा। जो भी सुनना चाह रहे हैं पार्टिसिपेंट, बड़े भाव से सुनिए, नहीं न भाव है तो मत सुनना, दूसरों को डिस्टर्ब न करेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हाँ, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मंगलम अस्तु, मंगलम। जय श्री कृष्ण।